हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 80% लगभग 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित होता है। तो देखते हैं अनुपात होता क्या है। अनुपात सजातीय राशियों के संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात। सजातीय राशि का मतलब क्या हुआ कि मतलब समान राशि के, जब किसी समान राशियों की जब हम तुलना करते हैं, अनुपात का मतलब ही हुआ तुलना। जब समान राशियों की जब हम तुलना करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, हम दो बोतल लिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या है? कम है। हम लंबाई से कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या है? कम है, और इसकी लंबाई क्या है? अधिक है। ये दोनों के लंबाई के संबंध को ही क्या कहेंगे? हम अनुपात कहेंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे कि अगर हम दूसरे बोतल को अगर हम लेते हैं तो मेरा बोतल ये छोटा था, अब हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुपात का संबंध भी क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं आगे। अनुपात के प्रकार, अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर लेते हैं चाल गुने समय। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चाल अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी दूरी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? तो प्रतिलोम अनुपात जैसे चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चाल को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय हमारा क्या हो जाएगा? कम लगेगा। और अगर चाल को अगर हम कर देते हैं, हम धीरे चलते हैं तो समय हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा घटता है और एक को घटाने पर दूसरा बढ़ता है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम अनुपात यानी इनवर्स रेशियो कहेंगे। नेक्स्ट है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 2:3 है, 1:5 है, 4:3 है। तो इसे अगर मिश्रित अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे? हमारा जो प्रथम पद जो है इसे हम क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। यानी 2 × 1 × 4, और फिर अनुपात लिखेंगे, और फिर दूसरे वाला जो पद है फिर उसे आपस में गुना कर देंगे। तो 3 × 5 × 3, तो ये कितना हो गया? 4 दूना 8 और ये 5 × 15 = 45, यानी 8:45। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा मिश्रित अनुपात हुआ। यहाँ पर देख रहे थे 2:3, 1:5 और 4:3 अलग अलग पदों में दिया हुआ था, तो हमने इसके सिंगल अनुपात में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो ये क्या है? मिश्रित अनुपात है। नेक्स्ट है वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट। तो वर्गानुपात क्या होता है? जैसे 2:3 है तो इसे वर्ग कर दीजिए तो 4 और 9 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? वर्गानुपात। जैसे मान लेते हैं 5 और 7 है तो 5 और 7 का वर्ग कर दीजिए तो 25 और 49। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है आधा अनुपात। आधा अनुपात जस्ट इसका उल्टा है। जैसे 25 और 49 का, तो इसका वर्ग कर दीजिए तो 5 और 7 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 9 का है तो 2 और 3 वर्गमूल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? आधा अनुपात यानी सब डुप्लीकेट। इसे हम वर्गमूलानुपात भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात क्या हो गया? जैसे 2:3 है तो इसका क्यूब कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 8 और 27, 8:27। तो ये क्या हो जाएगा? तिहरा अनुपात हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं? घनानुपात भी कर सकते हैं, घनानुपात भी, क्योंकि हमने इसका घन किया है। नेक्स्ट है तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात क्या हो गया? जस्ट इसका उल्टा। 8 और 27 का हम क्या करेंगे? घनमूल निकाल देंगे, तो इसलिए हम इसको घनमूला अनुपात भी कहेंगे। तिहाई अनुपात, घनमूला अनुपात या सब ट्रिपलेट। तो 8 का कितना हो जाएगा? 2 और 27 का कितना हो जाएगा? हमारा 3। क्वेश्चन कहेगा कि 8 और 27 का तिहाई अनुपात क्या होगा, यानी घनमूला अनुपात क्या होगा? तो 2:3
3 होगा। हालांकि ये प्रकार नहीं पूछेगा, लेकिन हमें बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि आज का वीडियो में हम बेसिक ही करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये था क्या, अनुपात का प्रकार। नेक्स्ट है समानुपात। समानुपात क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर A अनुपात B है और नेक्स्ट 2 पद है C अनुपात D, C अनुपात D। तो ये अगर दोनों अगर आपस में बराबर होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। इसे इस तरीका से भी हम क्या करते हैं, इसे सूचित करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल ये है समानुपात का। तो ये कह रहा है क्या कि यदि 2 अनुपात परस्पर बराबर हो तो वे समानुपात कहे जाएंगे। तो A अनुपात B और यहाँ पर 2 पद और है C अनुपात D और इसको हमने बराबर कर दिया, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि A अनुपात B को हम क्या लिखेंगे, A बटा B। इसे अंश कहा जाता है और इसे हर कहा जाता है। तो इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं A बटा B और ये C बटा D। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो A गुने D और B गुने C हो जाएगा, A गुने D और B गुने C हो जाएगा। यानी बाहरी गुणनफल यहाँ पर देख रहे हैं A और D बाहर वाला है तो बाह्य गुणनफल, और B और C क्या है, बीच में है, तो ये मध्य गुणनफल। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट अगले वीडियो में करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें आपका 3 पद दिया हुआ है A B C। तो इसमें B क्या होगा, पहले अनुपात में भी होगा और दूसरे अनुपात में होगा, दोनों में कॉमन होगा। जैसे देखिए A अनुपात B और B अनुपात C, तो यहाँ पर देख रहे हैं B और B क्या है, कॉमन है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहेंगे, B तथा अनुपात। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे A बटा B और B बटा C, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, B स्क्वायर बराबर AC, यानी B इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट AC। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। B क्या है हमारा, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट A और C क्या है, बाहरी है, तो बाहरी गुणनफल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आपको बेसिक ये सब समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।